हेलो गाइस, वेलकम टू पीटी एकेडमिक पॉइंट। साहिल दिस साइड। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा एक सिंपल से टास्क की, जो वैसे तो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, डिफिकल्ट लगता है और इस वजह से वो इसे ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, इसमें स्कोर नहीं कर पाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ लिसनिंग मॉड्यूल के 7th टास्क की, जो कि है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। ये टास्क किसी को भी कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना लगता हो, बट द थिंग इज हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये पीटी के इंपॉर्टेंट टास्क में से एक है। ये 15 टू 20 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है लिसनिंग मॉड्यूल में और 10 टू 12 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है रीडिंग मॉड्यूल में। तो इसे अवॉइड करने का बिल्कुल भी मत सोचिए, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके साथ हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स की वो सारी टिप्स और टेक्निक्स शेयर करने वाला हूँ, जिन्हें फॉलो करके आपको ये टास्क बहुत ईजी लगने लगेगा और आप इसमें फुल स्कोर ईजिली अचीव कर पाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको पीटी से रिलेटेड सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और अपडेट्स मिलते रहें। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। तो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने से पहले एक बार देख लेते हैं व्हाट इज हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स आपके लिसनिंग मॉड्यूल का एक इंपॉर्टेंट टास्क है। इसमें आपको आपकी स्क्रीन पर एक रिकॉर्डिंग की ट्रांसक्रिप्ट अपीयर होती है, जो 15 से 50 सेकंड्स तक की होती है। तो एग्जैक्टली इसमें आपको करना क्या होता है, जब आप रिकॉर्डिंग सुनते हैं और साथ साथ ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ते हैं, तब बीच बीच में कुछ वर्ड्स गलत होते हैं। आपको उन गलत वर्ड्स को टिक करना होता है, यानी हाईलाइट करना होता है। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए। The world has changed. The economics of the world have changed, and the art market has come in behind that. Absolutely, and it is part of the reason why Christie's left Australia and no longer has an office here. And Sotheby, it's basically a branch or a foundation, for want of a better word, of Sotheby's International. So neither auction firm has a really permanent international existence in Australia because they are focusing their attention on the places they can make money, which is the Middle East, India and Asia. तो ये है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स का टास्क। तो इस तरीके से आपको इस टास्क को अटेम्प्ट करना होता है और आपके रियल टेस्ट में आपको ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। अब एक बार मैं आपको इसका स्कोरिंग क्राइटेरिया भी समझा देता हूँ। जैसे कि आपको पता है, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स आपके चारों मॉड्यूल में से लिसनिंग में कंट्रीब्यूट करता है 15 टू 20 मार्क्स और रीडिंग में कंट्रीब्यूट करता है 10 टू 12 मार्क्स। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्वेश्चन में 4 वर्ड्स आपको हाईलाइट करने हैं जो इनकरेक्ट हों, और आप उन चारों इनकरेक्ट वर्ड्स को अच्छे से हाईलाइट कर देते हैं, तब आपको स्कोर मिलेगा 4, राइट। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन में 2 वर्ड्स आप इनकरेक्ट को हाईलाइट कर देते हैं और 2 वर्ड्स जो पहले से सही हैं, जो करेक्ट है, उनको हाईलाइट कर देते हैं, तब आपको जो स्कोर मिलेगा वो होगा 0, बिकॉज +2 -2 = 0। तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और मान लीजिए अगर आप 3 या 4 चारों वर्ड्स जो करेक्ट हैं पहले से ही, उनको हाईलाइट कर देते हैं, जो आपको नहीं करने चाहिए वो आपको हाईलाइट कर देते हैं, तब आपका स्कोर माइनस में नहीं जाएगा, आपको फिर भी 0 ही मिलेगा, बिकॉज द मिनिमम स्कोर दैट यू कैन गेट इन दिस टास्क इज 0। सो प्लीज आप बस उन्हीं वर्ड्स को हाईलाइट करें जिनको लेके आप 100% श्योर हो कि ये आपको गलत सुनाई दिए थे, इनकरेक्ट सुनाई दिए थे। और किसी भी वर्ड पर अगर आपको डाउट हो, उसे छोड़ दीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए अपने हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स में। तो जो पहली मिस्टेक है, क्लिकिंग ऑन द वर्ड्स विदाउट श्योरिटी। मतलब बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको जिस भी वर्ड पे थोड़ा सा भी डाउट होता है, उन सभी वर्ड्स को टिक करते रहते हैं, हाईलाइट करते रहते हैं, और इससे नेगेटिव मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बस वो वर्ड्स टिक करने हैं जिन पर आपको 100% श्योरिटी हो कि ये वर्ड्स गलत बोले गए हैं। आप बस उन्हें ही टिक करें और इस तरीके से आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। बात करें दूसरी मिस्टेक की, जो कि है लुकिंग बैक इनटू द ट्रांसक्रिप्ट इंस्टेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। तो ये भी बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है, बहुत से स्टूडेंट्स इसे करते हैं। मान लीजिए 4 टू 5 सेंटेंसेस की ट्रांसक्रिप्ट है, फर्स्ट सेंटेंस वो ठीक से सुन रहे हैं और उन्हें उस सेंटेंस में किसी वर्ड पर डाउट हो जाता है। तो उस सिचुएशन में कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, उस वर्ड को फिर से देखने लग जाते हैं या फिर उस सेंटेंस को ही फिर से पढ़ने लग जाते हैं, भले ही रिकॉर्डिंग आगे निकल गई हो। और रिकॉर्डिंग आगे निकलने से इस चक्कर में हम बाकी के वर्ड्स भी खो देते हैं। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर किसी वर्ड पर डाउट हो, वो मिस हो गया, उसे वहीं पर छोड़ दो। आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ चलना है, अपने हिसाब से नहीं। टॉकिंग अबाउट द थर्ड प्रॉब्लम, दैट इज स्टक एट वन वर्ड। तो इसमें 2 रीज़न हो सकती हैं। पहली ये कि आपको किसी वर्ड पर डाउट हो गया हो कि इनकरेक्ट है या करेक्ट है,
आप इसे हाईलाइट करें या ना करें। इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। अगर आपको किसी वर्ड पर डाउट हो, आप वहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि उसे इग्नोर कर दें, उसे छोड़ दें वहीं पर और आगे रिकॉर्डिंग के साथ साथ चलते रहें। और दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि आप ट्रांसक्रिप्ट और ऑडियो इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। इस वजह से आपको पता नहीं चल पा रहा है कि रिकॉर्डिंग अब कहाँ पर है, अब कहाँ पर है, अब कहाँ पर है। इस प्रॉब्लम को, इस मिस्टेक को आप तभी अवॉइड कर सकते हो जब आप इस चीज़ की जितनी हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। टॉकिंग अबाउट द फोर्थ मिस्टेक, टेकिंग नोट्स फॉर दिस टास्क। देखिए, ये चीज़ पॉइंटलेस है। कुछ स्टूडेंट जिनकी स्पीड कम होती है, टाइपिंग स्पीड आई मीन टू से, उनको राइट फ्रॉम डिक्टेशन, लिसनिंग, फिल इन द ब्लैंक जैसे टास्क में नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती है, आई एग्री। लेकिन ऐसे टास्क में, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड जैसे टास्क में, आप किस चीज़ का नोट बनाओगे? और चलो बना भी लेते हो, लेकिन टाइम कैसे मैनेज कर पाओगे? वैसे भी लिसनिंग मॉड्यूल 43 मिनट से 45 मिनट्स की होती है। आपको उस टाइम के अंदर अंदर ये सारे टास्क को कंप्लीट करना पड़ता है। तो आप ऐसे टास्क पे नोट्स बनाने की बेवकूफ़ी ना करें, टाइम वेस्ट ना करें। टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ मिस्टेक, प्रैक्टिसिंग विद द नॉर्मल स्पीड। मान लीजिए आप AP यूनि पर प्रैक्टिस करते हैं, आपको पता है ऊपर 1.0x की स्पीड होती है। तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसी स्पीड पर रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहते हैं, और जब उनको ये लगने लग जाता है कि अब वो सारी वर्ड्स कैच कर पा रहे हैं, उनको ये लगता है कि हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स की उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन रियल टेस्ट में मैं आपको बता दूं कि हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स थोड़ी ज़्यादा स्पीड में आते हैं, और इस वजह से वर्ड्स को कैच करने में डिफिकल्टी होती है रियल टेस्ट में, और इस वजह से स्कोर नहीं आता है। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप जब प्रैक्टिस करते हो डायरेक्ट 1.5x की स्पीड पर प्रैक्टिस करने लग जाओ। आप पहले 1x पर ही करो, लेकिन जब आपको ये लगे कि अब वर्ड्स आप कैच कर पा रहे हो, तब उसे धीरे से 1.2x की स्पीड पर कर दो। और जब 1.2x की स्पीड पर आप वर्ड्स कैच करने लग जाओ, उसके बाद ही आप टेस्ट फिल करो, ताकि आपको रियल टेस्ट में ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ये थी वो मिस्टेक जो आपको फॉलो नहीं करनी चाहिए। और अब बात करते हैं कुछ टिप्स की जो आपको फॉलो करनी चाहिए। द वेरी फर्स्ट वन इज यूज प्रिपरेशन टाइम टू स्किम थ्रू द ट्रांसक्रिप्ट। जैसे कि जब टास्क ये स्टार्ट होता है, हमें 10 सेकंड्स का प्रिपरेशन टाइम मिलता है। उस टाइम के दौरान आप जल्दी से एक बार पूरे एंटायर स्क्रिप्ट को, एंटायर पैराग्राफ को गो थ्रू कर लीजिए। जो जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए, ताकि जब आप ऑडियो सुनेंगे जो कि ब्रिटिश या फिर US एक्सेंट में होगी, आपको वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन समझने में डिफिकल्टी ना हो। आप वो वर्ड करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये आप पता कर पाएं। टॉकिंग अबाउट द सेकंड टिप, दैट इज प्रैक्टिस लिसनिंग एंड रीडिंग एट द सेम टाइम। देखिए, ये चीज़ आप दो तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप AP यूनि पर हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हो, तो आप स्पीड वो 1.2x पर रखिए, ताकि आप वर्ड्स और ऑडियो को कनेक्ट कर पाओ। इस चीज़ की आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ये चीज़ आप जितनी ज़्यादा करोगे उतनी जल्दी ये चीज़ इंप्रूव होगी। और एक दूसरा तरीका है कि आप यूट्यूब पर कुछ शोज देख सकते हो, फॉर एग्जांपल लिटिल बिग शॉर्ट्स या फिर टेड टॉक्स। आप जब ये शोज देखते हो तब आप सबटाइटल्स ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप वर्ड्स और ऑडियो को कनेक्ट कर पाओ और इस चीज़ से आपकी प्रैक्टिस होती रहे। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड टिप, मेक श्योर द कर्सर इज एट द बिगिनिंग ऑफ योर ट्रांसक्रिप्ट। देखिए, यूजुअली बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स की वो प्रैक्टिस करते हैं, उनका माउस की तरफ तभी ध्यान जाता है जब उन्हें कोई वर्ड हाईलाइट करना होता है। बट आई डोंट रिकमेंड दिस। मेरी मानिए, आपको माउस एज ए असिस्टेंट यूज करना चाहिए। जैसे हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं कभी अपने हाथों में लेके, जब हम कोई ऐसा पेज पढ़ते हैं जिसमें बहुत सारी लाइंस होती हैं, बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं, हम अपने फिंगर का यूज करते हैं वर्ड्स को पॉइंट करने के लिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम किस पॉइंट पे हैं, कौन से वर्ड पे हैं। तो आपको हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स में भी ऐसे ही करना चाहिए। माउस पकड़िए और जो फर्स्ट वर्ड है ट्रांसक्रिप्ट का, वहां पर कर्सर लेके जाइए, और वहां से लेके एंटायर ट्रांसक्रिप्ट पर माउस को ड्रैग करते रहिए, ताकि आप वर्ड्स को इजीली कैच कर पाएं। आपको पता चलता रहे आप कौन से वर्ड पे हैं और कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है, करेक्ट है, ये चीज आप पता कर पाएं। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट टिप, दैट इज प्रैक्टिस एट ए हायर स्पीड। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से बता देता हूँ कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स को एक नॉर्मल स्पीड में प्रैक्टिस करते हैं, जो कि यूजुअली 1.0x की स्पीड पे होती है। और जब उनको ये लगने लग जाता है कि अब वो सारे वर्ड्स कैच कर पा रहे हैं, सारे इनकरेक्ट वर्ड्स को हाईलाइट कर पा रहे हैं, उनको लगता है कि उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, और वो टेस्ट फिल कर देते हैं। और रियल टेस्ट में स्पीड थोड़ी ज़्यादा आती है, जिस वजह से उनको वर्ड्स को कैच करने में डिफिकल्टी होती है और वहाँ पर अपना स्कोर लूज कर देते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 1.0x की स्पीड पर प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे उसे 1.2x पर लेके जाइए। और 1.2x पे जब आपको लगने लग जाए कि अब आप सारे वर्ड्स कैच कर पा रहे हैं, अब इनकरेक्ट वर्ड्स को अच्छे से हाईलाइट कर पा रहे हैं, तब आपको ये मानना है कि अब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हुई है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप फर्स्ट डे से ही अपनी स्पीड इंक्रीज कर दीजिए। मैं जो आपका बेस है, जो आपका लेवल है, भले ही वो 0.8x का क्यों ना हो,
बस आपको ध्यान ये रखना है कि एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। दीज वर द टिप्स एंड स्ट्रेटजीज दैट यू शुड फॉलो, ताकि आपको ये टास्क बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड ना लगे और आप इसमें फुल स्कोर अचीव कर पाए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब जाते जाते एक छोटा सा टेस्ट रख लेते हैं। मैं आपके सामने एक ट्रांसक्रिप्ट शो करूंगा जिसकी रिकॉर्डिंग सुनते सुनते आपको ये पता करना है कि कौन कौन से वर्ड्स इनकरेक्ट हैं, और उन वर्ड्स को आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है एंड लेट मी नो हाउ मच यू स्कोर। सो हियर यू गो। Dramatic changes in human life support systems took place in the modern world over the last 500 years. Human communities during this time period reached unprecedented sizes and growth rates. Global migrations introduced exotic plants, animals, developments, technologies and cultural beliefs throughout the world. The Industrial Revolution and its aftermath transformed economies on an unparalleled scale and intensity. Urban spaces exploded in number and size during the period, and large-scale social systems emerged that were tied together by networks of economic exchange, transport and communication.